ठंड की रात और पीपल वाली चुड़ैल, जनवरी की वो रात कुछ ज़्यादा ही ठंडी थी। ऐसी ठंड जिसमें सांस लेने पर भी सीने में चुभन होने लगती है। गांव बनकटवा चारों तरफ से कोहरे में डूबा हुआ था। न चांद दिख रहा था न तारे, बस हल्की हल्की हवा की सिसकारी और कहीं कहीं कुत्तों के रोने की आवाज़। रात के लगभग 11 बज रहे थे। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे, उस पीपल के नीचे मत जाना, ठंड की रातों में वहाँ वो आती है। लेकिन आज वही रात थी। रमेश का घर। रमेश उम्र करीब 22 साल, दिल्ली से पढ़ाई छोड़कर कुछ दिन के लिए गांव आया था। शहर में पला बढ़ा था, इन बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं करता था। उसकी दादी बार बार कह रही थी, बेटा आज बाहर मत निकलना, बहुत सर्दी है और अमावस भी। रमेश हंस पड़ा। दादी, ये सब कहानियाँ हैं, चाय ख़त्म हो गई है, बस दुकान से ले आऊँगा। दादी ने कांपती आवाज़ में कहा, पीपल के रास्ते से मत जाना। रमेश ने बात टाल दी और शॉल लपेट कर निकल पड़ा। कोहरे का रास्ता जैसे जैसे वह गांव के बाहर बढ़ा, कोहरा और घना होता गया। सड़क पर उसके कदमों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। थक थक थक। अचानक उसे लगा जैसे कोई पीछे से चल रहा हो। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। हवा होगी, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी पीपल के पेड़ से घुंघरू जैसी आवाज़ आई, छन छन छन। रमेश रुक गया। पीपल के नीचे पीपल का पेड़ बिल्कुल काला दिख रहा था। उसकी जड़ें ज़मीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी के हाथ हों। तभी उसने देखा सफ़ेद साड़ी में एक औरत, बाल खुले हुए, चेहरा झुका हुआ, पैर ज़मीन से थोड़े ऊपर, और ठंड में भी उसके शरीर से भाप निकल रही थी। उसकी सांस अटक गई। बहन जी, उसकी आवाज़ कांप रही थी। औरत ने धीरे धीरे गर्दन उठाई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी तरह काली, बिना पुतली के, और होंठ असामान्य रूप से फैले हुए। वो मुस्कुराई। इतनी ठंड में अकेले? उसकी आवाज़ में अजीब सी खनक थी। रमेश पीछे हटने लगा। तभी उसने देखा उस औरत के पांव उल्टे थे। भागने की कोशिश। रमेश मुड़ा और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। लेकिन सड़क लंबी होती जा रही थी। दुकान पास नहीं आ रही थी। पीछे से वही आवाज़, रुको रमेश। वो जानती थी उसका नाम। अचानक बहुत ठंडी हो गई, ऐसी ठंड जैसे रगों में बर्फ़ जम रही हो। पुराना मंदिर दौड़ते दौड़ते रमेश एक पुराने हनुमान मंदिर के पास पहुंचा। उसने कांपते हाथों से घंटी बजाई। टन टन। पीछे से हंसी की आवाज़ आई। मंदिर से नहीं डरती मैं। लेकिन जैसे ही रमेश मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा, हवा थम गई। वो औरत पीपल के पास ही रुक गई। उसने गुस्से में चीख मारी। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, रमेश मंदिर में बेहोश पड़ा था। होश आने पर उसने सब बताया। तब दादी ने रोते हुए कहा, वो चुड़ैल इस गांव की ही थी। 30 साल पहले ठंड की रात उसी पीपल के नीचे उसे जला दिया गया था। उसकी आत्मा हर अमावस की ठंडी रात लौटती है। अंत या शुरुआत आज भी बनकटवा में। लोग कहते हैं अगर ठंड की रात पीपल के पास से कोई गुजरता है और पीछे से कोई आवाज़ आए तो पलटना मत, क्योंकि वो अब भी वहीं है।